हाय माय ब्यूटीफुल एरीज बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर सौम्या एंड लव लाइफ की रीडिंग देखने वाले हैं। मई के जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही है ये देखेंगे। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप अपने पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड्स, एक्स पार्टनर, लवर के लिए ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में क्या चलने वाला है ये देखेंगे, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। उसके बाद हम आपके लिए उनकी एनर्जीज क्या है वो देखेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए कन्फेशंस भी देखेंगे, रोमांस एंजल के मैसेजेस भी देखेंगे। सो लास्ट तक रीडिंग को ज़रूर देखना क्योंकि मैसेजेस तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी वेरी प्रिटी एरीज बेबीज, प्लीज़ बताइए इनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाली एनर्जीज है इनके पर्सन की लाइफ की। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है लक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। काम जो है इनका, वर्क जो है वहाँ पे थोड़ी अच्छी एनर्जीज रहेंगी, बट बहुत धीरे धीरे चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, बहुत धीमी गति से चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहने वाले हैं आने वाले टाइम पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये ज़रूर बता रही है कि ये पर्सन जो है किसी ना किसी से बहस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबल है कि इनकी जो भावनाएं हैं या इनकी जो इच्छाएं हैं या जो इनकी डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। खुद तो ठीक है, खुद को तो इनको पता है कि मुझसे अभी नहीं बन रही हैं चीज़ें, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों को भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से ही ना कहीं इनका टेंशन, इनका गुस्सा, इनका अग्रेशन जो है वो रूड बिहेवियर के रूप में बाहर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मे बी पॉसिबल ये फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूम सकते हैं या आउटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह में या अपने वर्क प्लेस पे गेट टुगेदर या साथ में कोई ऑफिस मीटिंग या समथिंग दे आर गोइंग टू लाइक एक छोटी सी कुछ गेट टुगेदर ये कर रहे हैं। सो वो भी दिख रहा है, बट मेंटली ये बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में है। इनके दिमाग में बहुत सारी हज़ार चीज़ें चल रही हैं जो कि प्रैक्टिकली इनके साथ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जो कि ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते तो हैं बट वो बैलेंस बिठा नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा किसी दो डुअलिटी में, दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में या दो सिचुएशन के बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ पा रहे हैं। तो यस, ये एनर्जी आपके पार्टनर के आने वाले, आई मीन आपके पर्सन के आने वाले टाइम की है। एंड यहाँ पे ये पर्सन जो है कोशिश बहुत कर रहे हैं कि मैं सब कुछ सही कर लूँ, लेकिन वो उनकी कोशिश अगर 15% होती है तो भागेगा 75% इनके इश्यूज़ ही हैं, ठीक है। आई मीन 85% इनके इश्यूज़ ही हैं। सो यस, यहाँ पे ये एनर्जीज तो मुझे देखने को मिल रही हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। मैं बार बार पार्टनर पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बट ये पर्सन के लिए है। शायद आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर शायद आप इनके साथ अभी पार्टनरशिप में नहीं हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो यस, ये आपके पर्सन के साइड से जो फीलिंग्स हैं वो होने वाली हैं। सो यहाँ पे आप अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम ले लीजिए अपने मन में एंड यूनिवर्स को थैंक यू करिए डिवाइन को। एंड हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए मेरे एरीज बेबीज को। ओके, मैनी ऑप्शंस, वन नाइट स्टैंड, कन्वेंशनल चीज़ें, अनकन्वेंशनल चीज़ें, एंड यहाँ पे है लव कॉल, ओके।
अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से कोई पॉजिटिव एक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप कॉन्टैक्ट में हो देन अगेन यहाँ पे उनके साइड से कोई रोमांटिक जेस्चर या कोई बहुत पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन थोड़े टाइम पहले बहुत ऐसी चीज़ों में उलझे थे जो कि हेल्दी नहीं थी, जो कि अच्छी नहीं थी। मे बी पॉसिबल डेटिंग हो सकता है, कैजुअल रिलेशनशिप्स हो सकता है, बट राइट नाउ उनको समझ में आया है, उन्होंने अपने पास्ट से लर्न किया है। देखो, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड नाउ वो हेल्दी चॉइसेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस मतलब जो इंसान लॉन्ग टर्म के लिए साथ रहेगा उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो इंसान शॉर्ट टर्म के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, मन बहलाने के लिए है, वहाँ से अब वो निकलते हुए दिख रहे हैं। आपके पास भी वापस आ सकते हैं या आपके साथ और अच्छा रिलेशनशिप ये स्टैब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव कॉल का है। सो मिलना भी हो सकता है, कॉल हो सकता है, मिलने आ सकते हैं, या डेफिनेटली चैटिंग वगैरह यहाँ पे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉसिबल होती हुई दिख रही है। हेल्दी चॉइसेस का कार्ड है बहुत ही। अब इनको जो बोलते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, तो वही है कि देर आए हैं लेकिन अब इनको समझ में बिल्कुल आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ये आपको मिस भी कर रहे हैं पुरानी चीज़ों से, या आपकी बातों से, या आपकी जेस्चर से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, ये मुझे दिख रहा है। सो यस, दीज आर द एनर्जीज, ये आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए होने वाली है आने वाले टाइम पे। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप डेफिनेटली 777 थैंक यू डिवाइन लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अगर आपको मुझसे नो कॉन्टैक्ट पैक बुक करना है या लव टैग बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। आप इस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आप यूट्यूब से हैं तभी आपको मिलता है ना। सो टू अवेल डिस्काउंट। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके पर्सन का कन्फेशन क्या होने वाला है आपके लिए। सो ये कन्फेशन ऐसा है जो शायद ये पर्सन आपसे कभी भी ना बोले, या आपको इंट्यूशन भी हो सकती है इन चीज़ों के बारे में। सो चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन का कन्फेशन। ओह, एरीज के पर्सन का कन्फेशन एरीज के लिए क्या है डिवाइन? एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे, जस्ट वन मोर कार्ड। चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये आया था, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। ओके, आई हैव टू लेट गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, ये बोल रहे हैं कि मुझे आपको जाने देना पड़ा क्योंकि मुझे खुद को ढूंढना था। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मुझे खुद को अभी बहुत कुछ समझना है, खुद से बहुत कुछ समझना है। एंड आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, मतलब मैं जिस तरीके का इंसान हूँ या मैं जिस तरीके की इंसान हूँ, आई विश कि मैं ऐसी ना होती या मैं ऐसा ना होता। तो यस, रिग्रेट तो यहाँ पे है इनको, बट कुछ चीज़ें आपके साइड से भी हुई हैं जो इनको पसंद नहीं आई हैं। एंड इस वजह से ये कह रहे हैं कि क्यों मैं आपके जैसे किसी इंसान को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे घूम फिर के वो आपके पास ही आ रहे हैं ना, तो इसलिए उनको क्वेश्चंस बहुत हो रहे हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, है ना। इन चीज़ों में, इन डिलेमास में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज़्यादा ये पर्सन फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके थॉट्स भी, इनके जैसी सिचुएशन बहुत क्लमजी आई थी ना, अभी हमने सिचुएशन देखा था, वैसे इनके जो थॉट्स हैं, इनकी जो सोच है वो भी बहुत 10 तरीके की चल रही है। इनके माइंड में हज़ार चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। चलिए अब देखते हैं रोमांस एंजल आपके रिलेशनशिप के बारे में या आपके कनेक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। सो रोमांस एंजल के क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताइए एरीज के लिए रोमांस एंजल के मैसेजेस। रीडिंग को अगर लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करना, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, आप वहाँ से एनर्जी एक्सचेंज करिए। एक और कार्ड ले लेते हैं। देखो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया, सोलमेट का कार्ड आया। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके पास लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज ये लोग, ये इंसान या इनकी सोल जो है वो आपकी सोल को बहुत टाइम से जानती है,
बहुत टाइम से, और आपके साथ इनका कनेक्शन भी ऐसे कोई आया गया वाला कनेक्शन नहीं रहा है। ये कनेक्शन जो रहा है ये बहुत ही डिवाइन रहा है। ये कनेक्शन जो रहा है ये बहुत ही डिवाइन रहा है। ये कनेक्शन जो है इसमें बहुत सारी ऐसी इमोशंस और फीलिंग्स रही हैं जिसको आपने, आपके पर्सन ने किसी और के साथ फील किया ही नहीं है। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग हियर, एंड वेरी सून का कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। आप भी कन्फ्यूजन में हो, आप भी इतने श्योर नहीं हो, आपको भी कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन, डाउट या फियर, डर है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप भी डिसाइड कर लो जल्दी से कि आपको क्या चाहिए, सो दैट डिवाइन आपको वो चीज़ें दे सके। क्योंकि आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज में रहोगे तो आप वैसी ही एनर्जीज को अट्रैक्ट भी करोगे। येस, सो दिस वाज द रीडिंग। पर्सनल सेशन बुक करना है तो व्हाट्सएप कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। एंड आई मोस्टली डू लाइव सेशंस, सो आप ये कर सकते हैं। एंड मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, आपको जल्दी मिलने वाली हूँ जून की रीडिंग में, क्योंकि जून की रीडिंग हम जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।